नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। इडियम्स एंड फ्रेजेज के इस दूसरे लेसन में खास तौर से बिगिनर्स बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं, उन सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस व्यापक ट्यूटोरियल में हम अंग्रेजी भाषा में मुहावरेदार अभिव्यक्ति की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वाक्यांशों या मुहावरों के अर्थ, उत्पत्ति और उपयोग को जाने कि उन्हें अपनी बातचीत में स्वाभाविक रूप से कैसे शामिल किया जाए। चाहे आप एक अंग्रेजी भाषी देश से संबंध रखते हो या एक नौसिखिया हो जो अपनी शब्दावली का विस्तार करने के इच्छुक हो, यानी वोकैबुलरी को बढ़ाने के इच्छुक हो, इस वीडियो में आपके लिए सभी उपयोगी संसाधन मौजूद हैं। मुहावरों और वाक्यांशों के पीछे के रहस्यों को जानने की इस रोमांचक यात्रा में आप हमारे साथ शामिल हों और अपनी अंग्रेजी भाषा को अगले स्तर पर ले जाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इस वीडियो से आपके लिए ये वीडियो इतना फ्रूटफुल होने वाला है, तो मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा हो या सामान्य अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाने का प्रयास हो, दोनों ही मामलों में ये बहुत ही कारगर वीडियो है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेसन नंबर 2 है और इस लेसन नंबर 2 में पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ इडियम्स और उसके हिंदी में अर्थ बताए थे। आज मैं उन इडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं और अपनी भाषा को एक अलंकारिक रूप कैसे देते हैं, यानी उस भाषा को समृद्ध कैसे बनाते हैं, खूबसूरत कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे वाक्यों में इडियम्स एंड फ्रेजेस के यूज के माध्यम से। तो मुख्य रूप से आज का जो फोकस होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेंटेंसेस में यूज कितना बेहतरीन तरीके से होता है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये हमारे सामने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे और इसको जानने के लिए मैं इसके पिच मोड को ऑन कर देता हूं। सबसे पहला जो मुहावरा है मैंने पिछले वीडियो में बताया है इसका हिंदी अर्थ। आज हम इसके वाक्यों में प्रयोग जानेंगे और वाक्यों में प्रयोग से वाक्य की खूबसूरती कितनी बढ़ती है, साथ साथ हमारी भाषा भी समृद्ध होती है, हमारी वोकैबुलरी भी एनरिच होती है, उसको आज हम जानेंगे। अंगारे उगलना मतलब मैं पहले बता चुका हूं, टू स्पीक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेज एंग्रीली। सेंटेंस में प्रयोग देखिए क्या होता है। ऑन सीइंग मोहन हरी बिगैन टू स्पीक ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंग्रीली। कहने का मतलब हुआ मोहन को देखकर हरि ने अंगारे उगलना शुरू कर दिया। दूसरा है अंगारों पर पैर रखना। इसका मतलब होता है, हिंदी में अंगारों पर पैर रखना हम कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं टू कोर्ट डेंजर। वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, ही हैज ऑलवेज कोर्टेड डेंजर एंड कंट्रोवर्सी। इसका मतलब हुआ कि उसका तो विवादों से हमेशा ही नाता रहा है। अंगारों पर लौटना, इसका मतलब है टू बी एजिटेटेड, मतलब क्रोधित होना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए क्या होता है। माई ग्रैंडफादर बिकम्स एजिटेटेड इवन ऑन ए स्मॉल थिंग्स। मतलब मेरे दादाजी छोटी छोटी बातों पर भी आग बबूला हो जाते हैं। अंत करना मतलब स्टॉप करना। वाक्य में प्रयोग देखिए क्या होगा इसका। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू स्टॉप स्मोकिंग। मतलब चिकित्सक ने उसने धूम्रपान बंद करने की सलाह दी है। अगला वाक्य क्या है हम देखते हैं, अंत तक, टू द लास्ट। अब इसका वाक्य में खूबसूरती के साथ प्रयोग देखिए। चंद्रशेखर आजाद रिमेन्ड फ्री टू द लास्ट ऑफ हिज लाइफ। एक बार चंद्रशेखर आजाद कैद हुए थे, लेकिन जब दोबारा आजाद हुए तो मरते दम तक वो आजाद ही रहे। इसका अर्थ यही हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा। अंत बनाना
टू एंड इन गुड, वो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। देखिए वाक्य में कितना खूबसूरत प्रयोग होता है इसका। राम्स हार्ड वर्क हैज मेड हिज लाइफ टू एंड इन गुड, मतलब राम के कठिन परिश्रम ने उसके जीवन के का जो अंतिम क्षण था उसको सुख में परिवर्तित कर दिया। अगला, अंत बिगाड़ना, टू एंड इन मिजरी, वो कहते हैं ना अंत मत बिगाड़ो। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। रमन्स एक्स्ट्रावैगेंस हैज लेड हिज लाइफ टू द एंड इन मिजरी, मतलब रमन के अत्यधिक खर्च ने, उसको कहते हैं अति व्ययी, अपव्ययिता ने उसके जीवन के अंत को बहुत ही तंगहाल स्थिति में ला दिया, यानी अंतिम क्षणों में वो बहुत तंगहाली में गुजरा। अंत में, इन द लॉन्ग रन, कहने का मतलब वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, इन द लॉन्ग रन राम रन पांडवास डिफीटेड कौरवास, अंततो गत्वा पांडवों ने कौरवों को हरा दिया, चाहे उन्होंने लाख छल प्रपंच किया हो पर उन्होंने उनको हरा दिया। अंत में जोड़ना, टू सब ज्वाइन, ये एक फ्रेज है, वाक्य में इसका खूबसूरती के साथ प्रयोग देखिए। ही सब ज्वाइंड सम ऑफ कोट्स ऑफ महात्मा गांधी इन हिज नोट्स, कहने का मतलब उसने अपने नोट में महात्मा गांधी के कुछ उद्धरणों को जोड़ा। अंतिम स्टेशन, जो सबसे अंतिम स्टेशन होता है उसको टर्मिनस बोलते हैं। वाक्य में प्रयोग देखिए। वी अराइव्ड एट द टर्मिनस, हम अंतिम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण का मतलब होता है जब किसी के जीवन का अंतिम क्षण हो, एट द 11th आवर। The patient was brought to the hospital at the 11th hour, अंतिम क्षणों में मतलब जीवन समाप्त होने से ठीक पहले पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया गया। अंतिम गान, स्वान सॉन्ग कहते हैं इसको। वाक्य में प्रयोग देखिए। टुमारो विल बी दियर स्वान सॉन्ग, कल उनका अंतिम गान होगा। अंतिम प्रमाण, द लास्ट वर्ड, मतलब इसके बाद प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, या आखिरी प्रमाण, आखिरी सबूत उसको कह सकते हैं। हर सुसाइड नोट इज द लास्ट वर्ड इन दिस ट्रायल, इस मुकदमे में उसके आत्महत्या से पहले का जो लिखा गया नोट है वही इस केस का अंतिम प्रमाण है। आगे देखिए क्या है। अंधा बनना, टू सील वंस आईज, जानबूझकर आंख बंद करना। वाक्य में प्रयोग देखिए। भीष्मास अंधा बनना, इसका वाक्य में प्रयोग देखिए क्या है। भीष्मा sealed his eyes even after seeing the loss of Draupadi's clothes by दुशासना, कहने का मतलब हुआ कि भीष्म ने दुशासन के द्वारा द्रौपदी के वस्त्र हरण को देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली, यानी अंधा बनने का ढोंग किया। अंधे की लकड़ी, ए मैन्स ओनली सपोर्ट, वाक्य में प्रयोग देखिए। श्रवण कुमार वाज द ओनली सपोर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, श्रवण कुमार अपने माँ बाप के अंधे की लकड़ी थे, मतलब उनके माता पिता अंधे थे और उनके एकमात्र सहारा श्रवण कुमार ही थे। अंधा दीपक, डीम लाइट, वाक्य में प्रयोग देखिए। इट वॉज द डीम लाइट ऑफ होप, उम्मीद की पतली किरण उसको कह सकते हैं, इसी को अंधा दीपक कहते हैं। अंधेरे घर का उजाला, द ओनली सन ऑफ वंस पेरेंट्स, किसी भी माँ बाप का कोई इकलौता संतान जो होता है। श्रवण कुमार वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट, अंधेरा पाख, अंधेरा पाख इसको हम लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष कहते हैं, द डार्क हाफ ऑफ ए मंथ, महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वाक्य में प्रयोग देखिए। कृष्णाष्टमी इज सेलिब्रेटेड इन द डार्क हाफ ऑफ भद्रा, भादो महीना के कृष्ण पक्ष में कृष्णाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अगला फ्रेज देखिए। अंधेरे मुंह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ए स्टूडेंट शुड गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अक्ल का दुश्मन,
ए सिली और फुलिश पर्सन मतलब मूर्ख आदमी। वाक्य में प्रयोग देखिए, हरी इज अ सिली या फुलिश पर्सन कह सकते हैं आप उसको। अक्ल का पूरा सरकास्टिकली, इन सर्टेन कंडीशंस आंसरिंग बैक सरकास्टिकली इज नेसेसरी। कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे परिस्थिति होती हैं जिसमें हाजिर जवाब जो होता है ना, उल्टे मुंह जवाब देना बहुत ही आवश्यक होता है। अक्ल खर्च करना, अगर अंग्रेजी में इसको कहें तो कहते हैं टू यूज इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का प्रयोग करना। यू शुड यूज योर इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्याओं को सॉल्व करने में आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अक्ल का चरने जाना, मतलब वांट ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट, मतलब बुद्धि की कमी, अपरिपक्वता। He's replied to the judge as if he was suffering from want of reason and intellect। यहाँ मिसप्रिंट है, his होगा, he होगा। He replied to the judge as if he was suffering from the want of reason and intellect। नेक्स्ट, अगर मगर करना, टू हेजिटेट। राम हेजिटेटेड टू रिप्लाई द टीचर इन द क्लास। अगला वाक्य देखिए, अगर मगर की नीति, डिली डैलिंग टैक्टिक्स। वाक्य में प्रयोग देखिए, डोंट डिली डैली, जस्ट गेट योर बैग्स एंड लेट अस गो। अगला भाग, फ्रंट, दिस इज द फ्रंट ऑफ द हाउस, यह मकान का अगला भाग है। नेक्स्ट, अच्छे दिन, टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वी शुड रिमेन हम्बल इन टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब जब हमारे अच्छे दिन चल रहे हो तो हमें विनम्र रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अटक मटक, अमोरस डिस्प्ले। वाक्य में प्रयोग देखिए, हर अमोरस डिस्प्ले वाज अट्रैक्टिंग एवरीवन, मतलब उसकी चाल ऐसी अटक मटक वाली थी कि सबकी निगाहें उसकी तरफ जा रही थी। आगे, अपने किए का फल भोगना, टू रीप द फ्रूट ऑफ वंस ओन डूइंग्स। Everyone has to reap the fruits of one's own doings। अस्त व्यस्त होना, टू बी एक्सट्रीमली बिजी, अत्यंत व्यस्त होना, टू बी एक्सट्रीमली बिजी। वाक्य में प्रयोग देखिए, दीज डेज आई एम एक्सट्रीमली बिजी। अस्त व्यस्त होना, टू बी इन अ स्टेट ऑफ क्योस। When I entered the office, each and everything was in a state of chaos। जब मैं ऑफिस में घुसा तो सब सामान तितर बितर था। ये रहा इडियम्स एंड फ्रेजेस लेसन 2, और इसके आज के इस वीडियो में हमने मुहावरों का वाक्य में एक बेहतरीन प्रयोग कैसे कर सकते हैं और इस प्रयोग के साथ साथ अपनी भाषा को कैसे समृद्ध कर सकते हैं और भाषा को अलंकारिक रूप कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अंत में मैं आप सबों से यही कहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।